नीतीश कुमार भले ही बिहार में लाख रोजगार के दावे कर ले, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। इस वक्त हम राजद प्रदेश कार्यालय में और कुछ जीएनएम के जो छात्र हैं यहाँ पर पहुंचे अपनी समस्या को लेकर। क्या कुछ मांग है उन लोगों की? क्या आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम देवव्रत कुमार सिंह है, भोजपुर से हैं हम। सर, हम क्या लोग मांग यही है कि जैसे कि यहाँ बिहार में फर्जी कितने कॉलेज चल रहे हैं विदाउट आईएनसी का, बट वही हम लोग बिहार के रह करके ही अपने कोर्स किए हैं कर्नाटका से और कुछ छात्र मध्य प्रदेश से हैं। बट यहाँ पर जब आने के बाद तो इशू होता है बीएनआरसी में कि आप आईएनसी लेकर के सर्टिफिकेट लेटर लेके आइए और वहाँ का आईएनसी होना चाहिए, तब आप यहाँ का फार्म भर सकते हैं, नहीं तो आपको अलाउ नहीं है। तो हम लोग बताइए, जब आप बाहर से कोर्स किए हैं तो आपको अब फॉर्म भरने के लिए मना किया है। तो वही उम्मीद हम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से हम तेजस्वी यादव से मिलने के लिए हम लोग आए हैं, ठीक है ना। फिर भी कोई उम्मीद लेकर के कि नीतीश कुमार तो बड़े स्वास्थ्य का दावा करते हैं, रोजगार का दावा करते फर्जी है वो, बस फर्जी है, बस खाली उनका मुंह है और कुछ करनी कुछ नहीं है। क्या कहिएगा मैडम, बड़ी उम्मीद से आए हैं। हम भी यही बोलना चाहते हैं कि बिहार से जो लोगों ने बिना आईएनसी का उन लोगों को फॉर्म भरने दिया जा रहा है। तो हमने बाहर से किया है, कहाँ से? कर्नाटका से हमने किया है। तो वहाँ का हम बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? हम बेसिकली पटना यहीं के रहने वाले हैं जी, यहीं के रहने वाले हैं। तो हमने बाहर से किया है क्योंकि बिहार बहुत पैसा मांग करता है, जिसके वजह से हमारा मिडिल क्लास फैमिली उस चीज को कर नहीं सकता। तो हमें वहाँ पर कम पैसे में हो रहा था, तो हम पढ़ाई तो कहीं से भी कर सकते हैं ना। तो वहाँ से हमको रजिस्ट्रेशन मिला है, पर यहाँ पर हम जब ट्रांसफर करवाने के लिए बीएनआरसी ऑफिस में गए, वहाँ पर बोलता है आईएनसी कंपलसरी है। तो हम बिना आईएनसी का यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। इतना परेशानी बिहार के छात्रों को आईएनसी का कोई मांग नहीं किया जा रहा है, जबकि उन लोगों ने यहाँ से किया है। तो उन लोगों के लिए आईएनसी सुइटेबिलिटी जरूरी नहीं है। तो हम लोग जब बाहर से किए तो हमारे लिए क्यों आईएनसी सुइटेबिलिटी मांग रहा है? क्या है इसमें? अच्छा, नीतीश कुमार जी क्यों किया जा रहा है हमारे साथ? नीतीश कुमार जी बड़े दावा करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो क्या लगता है बिहार में इंसाफ हो रहा है महिलाओं? कुछ इंसाफ नहीं हो रहा है। अगर इंसाफ हो रहा होता तो सबके लिए सेम रूल्स होता। यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बनाया बिहार के छात्रों के लिए अलग, जिन लोगों ने बाहर से किया है उन लोगों के लिए आईएनसी सुइटेबिलिटी मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है? मंत्री मंगल पांडे अलग अलग ही बनाया है ना, तो वो तो भेदभाव ही हो रहा है हमारे साथ। तो सरकार के पास आप लोग अपनी मांग लेकर कितने कुछ ये आवेदन, यही के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष से मिलने, तेजस्वी जी से मिलने के लिए? जी हाँ, तेजस्वी जी से मिलने अभी तक भेंट नहीं हुई है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं जी। क्या कहिएगा मैडम, जिस तरह से आप लोग फॉर्म भरे उसके बाद मतलब जीएनएम किए, बाहर से अब फॉर्म भरने के लिए रोका जा रहा है, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे सर, हम लोग बिहार के ही रहने वाले हैं। हम लोग को मांगा जा रहा है आईएनसी, जबकि कॉलेज आईएनसी है, बट हम लोग का सेक्शन 19 का है और मेरा कॉलेज मतलब आईएनसी में उनको मिला है 20 में। बताइए हम लोग क्या करके रहेंगे? सरकार नीतीश कुमार जो बोलते हैं, अच्छा, डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही तो बोल रहे हैं कि सरकार बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या पढ़ाएंगे? हम लोग बेटी नहीं है, हम लोग लड़का है। बताइए आप ही, उम्मीद क्या हम लोग घर खेत बेच के पढ़ाई किए हैं सर? बताइए खेत बेच के करेंगे? हाँ, क्या करेंगे बताइए? हम लोग तो रोड पे आ गए ना। देखिए, ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और कितने दुख और दर्द झेल करके बता रहे हैं कि खेत बेचकर पढ़ाई किए, और आज ये लोग जो है दर दर की ठोकर खाने को कहीं न कहीं आप लोग विवश हैं। तो यहाँ नीतीश कुमार सुनने का 20 में जब वैकेंसी था, ऐसा लगा क्यों नहीं था कि आईएनसी अब चाहिए, अब क्यों लगा? रोजगार की बातें हो रही है, बिहार में चुनावी साल है तो सब लोग बात कर रहे हैं कि नहीं, अब नीतीश कुमार बहुत रोजगार देते हैं। क्या लगता है? हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं और पूरा बिहार पूरा बेरोजगार कर दिया नीतीश कुमार। हाँ, पूरा बेरोजगार कर दिया है। क्या कहिएगा? हमको कहने का मतलब हमें आईएनसी को रद्द कर दिया जाए, सभी को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, सबको ही मौका दिया जाए। आईएनसी को रद्द कर दिया जाए। बस महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग महसूस। इतने पैसे लगा के हमने अपना कैसे करके किया है पढ़ाई, वो सिर्फ हमको पता है। हम लोग तो बहुत बड़ी उम्मीद के साथ एडमिशन लिए, बड़ी उम्मीद से पढ़ाई की, बिल्कुल पढ़ाई के बाद जॉब लग जाएगी, नौकरी करेंगे। अब लग रहा है कि हम लोगों ने अपना खेती बाड़ी सब बेच के, हमारा अपना प्रॉपर्टी सब कुछ बेच के ये पढ़ाई की है, और अभी हमारे सिर्फ आईएनसी के वजह से यहाँ पर भरने नहीं दिया जा रहा है, जबकि बिहार के छात्रों के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो हमने बाहर से किया है, तो क्यों आईएनसी का वो चाहिए? तो हम चाहते हैं कि आईएनसी को रद्द कर दिया जाए और सभी छात्रों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। क्या बता रहे थे भैया, जिस तरह से आप लोग यहाँ आए हैं नेता प्रतिपक्ष से मिलने के लिए, भेंट हुई? देखिए, उम्मीद तो आखिरी उम्मीद है, आखिरी प्रयास है, इसीलिए हम लोग आए नेता प्रतिपक्ष से मिलने के लिए, ताकि कुछ हम लोग का
आवाज बुलंद करे। अभी वर्तमान में 11,389। उम्मीद है कि आवाज बुलंद करेंगे। बिल्कुल उम्मीद पर ही दुनिया कायम। कहाँ उम्मीद से लेके हैं? हम लोग तो मुजफ्फरपुर से है, मुजफ्फरपुर से। बिहार के ही रेसिडेंशियल है। जिस लेकिन समय में एडमिशन लिए बिहार, आउट ऑफ बिहार, तो लगा ऐसा कि इस तरह की का मतलब हो जाएगा, ऐसा कि वहां से पढ़ के आएंगे, यहाँ फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा? नहीं, ऐसा तो ऐसा कभी सोचे थे नहीं कभी? जो सौतेला व्यवहार बिहार सरकार हमारे साथ करेगी। ऐसे हमको संविधान ने अधिकार दिया, हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बिहार अगर में आप लोगों की मांग को नहीं मानेगी तो क्या लड़ाई लड़ेंगे? लड़ाई जारी रहेगी, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे? नियम तो वही कहता है, मरता क्या नहीं करता, आखिरी सांस तक। न्यायालय का भी शरण ले सकते हैं? बिल्कुल लेंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाएंगे। जाने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जाएंगे। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हमारे पास जो भी ऑप्शन होगा हर ऑप्शन को हम और ऑप्शन अप्लाई तो करेंगे। उसके लिए हम लेकिन स्वतंत्र अपने हैं। अधिकार के लिए हाँ, अपने अधिकार के लिए बिल्कुल अच्छा, लड़ेंगे। लगातार बिहार में जो छात्रों पर लाठी, चाहे वो बीपीएससी के से जुड़े छात्रों, सिपाही भर्ती के छात्रों, लगातार लाठी चार्ज होती है। कहीं कहीं नहीं लगता है कि प्रशासन के द्वारा छात्रों का हनन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है? आपको नहीं लगता है ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है सरकारों के द्वारा। आज देखिए, सबसे बड़ी बात सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी शक्तिकरण, इतने बड़ी बड़ी वादे आप लोग करते पूरा हैं। फ्रेम लगा कहाँ लेंगे, भीड़ लगेगी। कहाँ इस तरह का कुछ है। आज बेटियां रोड पर लाठी खाने को विवश है, दूसरे जगह से पढ़ के। सबसे बड़ी बात, दूसरे जगह पढ़ने के लिए लोग विवश क्यों हुए? विवश वहां से रीजन पकड़िए। देखिए, सबसे बड़ी बात, सेम कोर्स एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग, यहाँ जीएनएम कोर्स का बिहार में 10-10, 12-12 लाख रुपया 10-10, 12-12 लाख रुपए। वही कोर्स, सेम कोर्स आपको अदर स्टेट में जाइएगा तो 1.5 से 2 लाख रुपया में कंप्लीट करा देती है। अगर उतने ही फी में अगर यहाँ पर आपका कोर्स हो जाता तो शायद आप बाहर नहीं जाते। बिल्कुल नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते, यहीं पर करते। शौक किसी को नहीं कोई लगा सा हुआ बाहर है। होता है, हजार अपने के करने राज्य का राजस्व दूसरे राज्य को प्रदान लेकिन किया कहीं न कहीं जाए। आप लोगों के साथ मजबूरी थी कि आप लोग मजबूरी है, बिल्कुल मजा। 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा एक मिडिल अच्छा, फैमिली के आपके गार्जियन ने बड़ी उम्मीद के साथ आपको पढ़ाए होंगे और अब वो सोचते हैं कि पढ़ाई के बाद आपको नौकरी लग जाएगी, और जब इस तरह का आपके साथ व्यवहार हो रहा है तो क्या, कितना अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं? बहुत असहज महसूस होगा ना। कहीं हम लोग तो ठगा महसूस कर रहे ठगा हैं। महसूस कर जो रहे हैं। सरकार ने हमसे वायदा किया उस वायदे से मुकर गए। हमारा मेन मुद्दा यही है, जो पिछले बार बहाली आई, सेम एजेंसी इस बार भी कंडक्ट करवाई है, 10,779 एन, उसमें भी 90 दिनों का समय दिया गया। पिछले बार भी 90 दिन। हम तो कुछ सरकार से मांग ही नहीं कर रहे हैं। आईएनसी हटा दीजिए, हम लोग को फॉर्म फिलअप करने का मौका दीजिए। डीबी के समय हम लोग सारा डॉक्यूमेंट अगर नहीं सबमिट करते हैं बिहार का, यानी आप तो तो हमको तत्काल समय देने की हाँ, बात कर रहे हैं बस कि यह फॉर्म है। सबमिट कर हाँ, दीजिए, सबमिट कर बाद में हम डॉक्यूमेंट। हाँ, ऐसा प्रावधान सदियों से आते हैं। हाँ, हमेशा से रहा सरकार है। हम लोग पर रहम करे, हम बिहार के बच्चे हम पर रहम करे, हम यही मांग कर रहे हैं। आईएनसी, केरला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मानने खत्म कर दिया, फिर भी अति लगाए हुए सरकार अपनी जीत पे अड़ी हुई है। इसलिए हम लोग बहुत उम्मीद के साथ हम फॉर्म भरने नेता जाते प्रतिपक्ष हैं, लेकिन वहाँ पर यही है कि आईएनसी सुटेबिलिटी लेके आइए तभी आपका फॉर्म भरा जाएगा। ये चीज को रद्द किया जाए, बस हमारा यही मांग है। देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली जो डबल इंजन की सरकार है, आज बेटियां शायद सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है, क्योंकि इन लोगों को फॉर्म भरने से रोका जा रहा है। और ये लोग बड़ी उम्मीद के साथ पढ़ाई किए। अब उन्हें कहा जा रहा है कि इसी मंथ ये लोग समय की मांग कर रहे हैं। नीतीश कुमार भले लाख दावे कर ले, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है।